गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शेखर सर आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शेखर सर स्मार्ट कॉलेज पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पॉजिटिव केस। जो पॉजिटिव केस से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रूल्स जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में सीखेंगे। मैंने आपको केस और काइंड्स ऑफ केस सब बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं रूल्स ऑफ पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस से रिलेटेड कितने रूल्स हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे इसकी क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला देखिए रूल नंबर जो फर्स्ट है। अब पॉजिटिव केस कहने का क्या मतलब है? पॉजिटिव केस मैंने आपको पढ़ाया है जिसमें आप अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके आप क्या बनाते हैं? पॉजिटिव केस बनाते हैं। तो रूल नंबर जो फर्स्ट बना है, नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं निर्जीव पदार्थों के साथ अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी हो या हमारा अपस्ट्रॉफी यस हो या ऑफ, तीनों की मीनिंग हमारी क्या होती है? का, की, के। लेकिन हम अपस्ट्रॉफी और अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग हम कहा करते हैं? पॉजिटिव केस में करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है जिसकी मीनिंग क्या होती है? का, की, के। इन तीनों की मीनिंग होती है। लेकिन रूल नंबर फर्स्ट में ये कि नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी सबके साथ आप क्या करेंगे? सबके साथ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जांपल आप देख सकते हैं। हमने आपके लिए एग्जांपल लिखा है क्या? देखिए पहला एग्जांपल देखिए हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग अगर थिंग्स होगी तो उनके साथ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी यस आपको नहीं लगाना है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसका हमने स्ट्रक्चर बना दिया है कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स होगी तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करना है। अगर नॉन लिविंग थिंग्स होगी तो ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्प्रिंग्स फ्लावर। पहला एग्जांपल हमारा क्या है? स्प्रिंग्स फ्लावर। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्प्रिंग के बाद अपस्ट्रॉफी यस नहीं लगा सकते हैं। स्प्रिंग हमारा क्या है? वेदर है, एक मौसम है। तो आप यहाँ पे स्प्रिंग के साथ अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसका बनाना ही है तो ऑफ स्ट्रक्चर इस करके बनाएंगे, ऑफ से बनाएंगे द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग। द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग लिखेंगे तो ये राइट हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग्स फ्लावर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत है। कहीं भी अगर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी यस अगर आप लगाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो सेंटेंस में हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट। तो आपको ध्यान देना है कि उसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब दिमाग में ये होगा, आपके डाउट होगा सर कि कैसे हम बनाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। कहीं भी अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसे स्प्रिंग्स फ्लावर्स या नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके बाद अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी लगा है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखना कि उसके बाद हमारा कौन सा नाउन है। जो भी नाउन होगा उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर्स है, लिखेंगे द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग। यहीं से आप बना लीजिए द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारा लास्ट में आ जाएगा, ऑफ स्ट्रक्चर आप यूज कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग फ्लावर्स भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग फ्लावर्स भी लिख सकते हैं। जो पतझड़ के क्या होते हैं? फूल्स होते हैं, तो स्प्रिंग फ्लावर्स भी आप लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं, द हॉर्स। ठीक है, द हॉर्स रूफ। एक मिनट, मैंने हाउस है, सॉरी हाउस लिखा है, हमने कहा मुझे लगा कि हॉर्स, देखिए हाउस लिखा है। तो हाउस हमारा क्या है? नॉन लिविंग है। तो जब यहाँ पे लिखा है द हाउस अपस्ट्रॉफी यस रूफ लिखा है, ठीक है, इसका मतलब कि घर की छत की बात हो रही है। ठीक है, घर की छत। तो अब यहाँ पे हाउस भी हमारा क्या होता है? नॉन लिविंग है। हाउस भी हमारा क्या? नॉन लिविंग है। तो इसके साथ अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी यस आप नहीं लगा सकते हैं, ये हमारा जगह इनकरेक्ट। लेकिन इसको आपको बनाना है तो कुछ नहीं, आप उस नाउन के बाद देखिए कौन सा है हमारा? रूफ है। तो रूफ हमारा एक नाउन है, तो द रूफ ऑफ द हाउस आप ऐसे लिख सकते हैं, द रूफ ऑफ द हाउस, हमारा क्या जाएगा? करेक्ट। या इस तरीके से लिखिए द हाउस रूफ। द हाउस रूफ अभी हम अगर लिखते हैं तो भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। नीचे हमारा क्या लिखा है?
लेकिन ये भी तो आप लिख सकते हैं, करेक्ट हो सकता है। एक मिनट रुकिए, हाँ इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट हो सकता है, ठीक है। द हाउस रूफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे द हाउस, ठीक है। हाउस के बाद अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, रूफ, ठीक है। हमारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर उसको आपको करेक्ट करना क्या लिखेंगे आप, द रूफ ऑफ द हाउस, या ऐसे भी लिख सकते हैं द हाउस रूफ। ये भी हमारा क्या करेक्ट है, ये हमारा इनकरेक्ट नहीं हुआ, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने बताया द वॉल्स पेंटिंग। वॉल हमारी दीवार क्या होती है, जो दीवार होती है, ठीक है, वो भी हमारी क्या होती है, नॉन लिविंग। तो आप इसको जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे द वॉल्स पेंटिंग। द वॉल्स पेंटिंग, वॉल पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसको जब आप करेक्ट लिखेंगे तो द पेंटिंग ऑफ द वॉल, आप स्ट्रक्चर में लिखिए, आप यूज करेंगे तो देखिए वॉल के बाद क्या है, पेंटिंग है, तो इसको लिखेंगे द पेंटिंग ऑफ द वॉल, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। या आप नीचे भी लिख सकते हैं द वॉल पेंटिंग, द वॉल पेंटिंग भी हमारा क्या करेक्ट है। तो कहने का मतलब इस चीज को आप इस तरीके से या इस तरीके से राइट कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं द वॉल अपॉस्ट्रोफी पेंटिंग, ऐसे भी लिखना हमारा क्या इनकरेक्ट है। ऐसे भी अगर आप लिखते थे इनकरेक्ट है, ठीक है। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, या लिखेंगे द वॉल पेंटिंग से, ये दोनों हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है, लेकिन ये हमारा क्या इनकरेक्ट है। इस तरीके से कहने का मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स आपको देख लेना कि नॉन लिविंग थिंग्स अगर है तो उसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। देख लीजिए, समझा गया। रूल नंबर 2, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2, ठीक है। तो आप सभी लोगों को रूल नंबर फर्स्ट वन में आ गया, तो अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या देखें यहाँ पे, लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी, इसको क्या बोलते हैं, केवल सिंबल होगा तो इसको अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, अगर केवल ऐसे होगा तो इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, लेकिन इन्हीं के बाद एस होगा तो इसको अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का यूज हम करते हैं। पॉजिटिव केस में अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई नाउन पहले से हमारा क्या है, प्लूरल हो, उसके लास्ट में एस होगा तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव केस बनाने के लिए। तो अभी हम देखने वाले हैं रूल नंबर 2, देखिए ध्यान से। रूल नंबर 2 क्या है, लिविंग थिंग्स। इसके ऊपर हमने रूल नंबर फर्स्ट में आपको बताया था नॉन लिविंग, लेकिन रूल नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, मतलब सजीव वस्तुएं जो सजीव होती हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है और ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर वो थिंग्स लिविंग होगी, ठीक है, लिविंग होगी, तो आप उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा क्या है, आई नो राम्स, क्या लिखा है, आई नो राम्स ब्रदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे आई नो राम्स ब्रदर, तो राम हमारा क्या है, अच्छा रामा हो गया है क्या, चलिए रामा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन राम्स पढ़िए, ये हटा दीजिए, आप रिमूव करिए, ठीक है। आई नो राम्स ब्रदर, ठीक है, कह रहा है कि मैं जानता हूँ राम के भाई को, ठीक है, मैं जानता हूँ राम के भाई को। तो यहाँ पे राम हमारा क्या है, लिविंग है, लिविंग है, इसीलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको ऑफ स्ट्रक्चर में यूज करना है तो कुछ भी नहीं करना, केवल आई नो। हमने बताया था कि जो भी अपॉस्ट्रोफी एस होता है उसके बाद जो नाउन आता है उसको पहले लेते हैं, लिखेंगे आई नो द ब्रदर ऑफ राम। इसको आप दोनों की मीनिंग सेम होगी, दोनों की मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। आप अपॉस्ट्रोफी एस से भी बना सकते हैं, ऑफ स्ट्रक्चर से भी क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो आई नो राम लिख के अपॉस्ट्रोफी राम ब्रदर, ठीक है, ये हमारा क्या करेक्ट है। दूसरा जो हमारा बनेगा आई नो द ब्रदर ऑफ राम, ये हमारा क्या ऑफ स्ट्रक्चर में है, प्रीपोजिशन में हमने यूज कर लिया, और ऊपर वाले को हमने किस में यूज किया, पॉजिटिव केस में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 का है सी इज सीता, ठीक है, सीता मदर, ठीक है। अब सीता के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया है, ठीक है, हमने क्या कर दिया है, सीता के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिए हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि सीता हमारी क्या है, लिविंग है, ठीक है, लिविंग है, इसीलिए सी इज द मदर ऑफ सीता, क्या लिखेंगे, सी इज द मदर ऑफ सीता, ये भी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है।
तो दोनों स्ट्रक्चर में आप इनको यूज कर सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी यस में भी कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं भाई, इसको ऑफ में भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होगी उनके साथ अपॉस्ट्रोफी यस और ऑफ स्ट्रक्चर दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या है, यू कैन नॉट कॉल मोहन सन। हमने क्या लिखा, यू कैन नॉट कॉल मोहन सन, ठीक है। तुम मोहन के बेटे को कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है, बुला नहीं सकते हो। तो आप देखिए वहां पे मोहन हमारा क्या है, लिविंग है, मोहन हमारा लिविंग है, तो मोहन के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी यस का यूज कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, यू कैन नॉट कॉल, जो आप जिस पे अपॉस्ट्रोफी यस लगा उसके बाद देखिए क्या है, सन आ रहा, तो उसी को पहले लीजिए, द सन ऑफ द मोहन बना लेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे कर लेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी यस का यूज कर सकते हैं या समझ सकते हैं, किसके साथ कब करना, किसके साथ नहीं करना है, ठीक है। रूल नंबर 3 हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, जो रूल नंबर 3 हमारा है, यदि कोई नाउन पहले से प्लूरल हो, क्या बताया गया भैया कि यदि कोई नाउन पहले से प्लूरल हो और उनके अंत में एस हो, कहने का मतलब कि जो नाउन होगा वो प्लूरल तो होगा लेकिन उसके लास्ट में यस होगा, तो केवल अपॉस्ट्रोफी यस लगा के आप क्या कर लेंगे, उसका पॉजिटिव केस बना सकते हैं। देखिए बन सकता है, अपॉस्ट्रोफी यस से बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं आपको पहले ही बताया था, समझाया था कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में यस होगा, वो प्लूरल है पहले से, अब और एस है, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाना है। ये चीज मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो नाउन होगा वो पहले से प्लूरल होना चाहिए और उसके लास्ट में यस होना चाहिए। अगर उसके लास्ट में यस है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस वाला बन जाएगा। तो पहला जो एग्जांपल है, ही लिव्स इन बॉयज, ठीक है, बॉयज लिखा हमने अपॉस्ट्रोफी यस, बॉयज हॉस्टल, ये हमारा क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जब बॉयज आपने लिख दिया तो अपॉस्ट्रोफी लगाई ना, अपॉस्ट्रोफी यस क्यों लगा रहे हैं, ये हमारा क्या इनकरेक्ट है। इसको अगर आपको करेक्ट करना है क्या लिखेंगे, ही लिव्स इन बॉयज हॉस्टल। तो बॉय हमने यहाँ पे प्लूरल था, बॉयज हो गया, केवल अपॉस्ट्रोफी यस लगाइए, हॉस्टल हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर इनको ऐसे कर रहे हैं, he lives in बॉय, बॉय पे अगर आप अपॉस्ट्रोफी यस लगा रहे हैं, ठीक है, वो सिंगुलर में, ये भी हमारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट। इसको बताइए कि अगर इसको हमको ऑफ स्ट्रक्चर में यूज करना है तो कैसे बनाएंगे, ऑफ स्ट्रक्चर में अगर इसको ऑफ स्ट्रक्चर में करना है तो कैसे बनाएंगे, he lives in लिखेंगे, the hostel ऑफ बॉयज, द हॉस्टल ऑफ बॉयज हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। She lives in गर्ल्स, अब यहाँ पे देखिए गर्ल्स है, पहले से ही गर्ल्स है, ठीक है, तो इस पे अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी होता सही हो जाता, ठीक है। अब नीचे देखिए एग्जांपल हमारा, She lives in गर्ल्स हॉस्टल, तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, क्योंकि गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाते, हमारा क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल मतलब कि उसी में देखिए थर्ड तरीके से, तीसरे मेथड से, She lives in गर्ल, लेकिन ये रूल तो है नहीं, ठीक है, गर्ल क्या जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर के साथ अपॉस्ट्रोफी यस नहीं, गर्ल्स ऐसे हॉस्टल इस तरीके से आप नहीं यूज कर सकते, ये हमारा क्या इनकरेक्ट है। तो जब भी कोई नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा और उसके लास्ट में यस होगा तो केवल अपॉस्ट्रोफी यस लगाना है, क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी यस लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर इसी का आपको ऑफ स्ट्रक्चर में यूज करना है तो ऑफ स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, अगर इन्हीं को ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम जिस पे अपॉस्ट्रोफी यस लगा है जहाँ पे, उसके बाद कौन सा नाउन आ रहा है उसी को हम पहले लाएंगे। बनाना सीख लीजिए, जल्दी से बनाना सीख लीजिए ध्यान से आप लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी लिव इन द हॉस्टल, हॉस्टल होता है, ठीक है, हॉस्टल इनसे हॉस्टल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, द हॉस्टल, क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, ऑफ गर्ल्स,
अगर आप ऑफ स्ट्रक्चर में यूज करेंगे तो ऑफ स्ट्रक्चर में आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑफ स्ट्रक्चर बनाना कुछ भी नहीं करना है, देखना है कि जिसपे हम अपस्ट्रॉफी एस लगाए हैं या अपस्ट्रॉफी लगा है, जो प्लूरल नाउन है, ठीक है, उस पे अपस्ट्रॉफी एस लगा, उसके बाद देखेंगे कौन सा नाउन आ रहा है। जो भी नाउन आएगा उसको पहले उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक पूरा सेम लिख लीजिएगा, उसको पहले आएंगे तो द हॉस्टल ऑफ क्या जाएगा, गर्ल्स। अच्छा एक आप बना के दिखाइए तो, अगर हमने ऐसे लिख दिया राम्स काऊ, इसको क्या बनाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द काऊ ऑफ राम, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा। तो आप लोग तो कर लोगे। आप ऐसे मत बना दीजिएगा, अगर आप ऐसे बना देंगे, ठीक है, राम्स काऊ, ये हमारा क्या है, राम की गाय, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे बना दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, राम ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, अगर इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। जो करेक्ट होगा, राम के बाद अपस्ट्रॉफी एस लगाना है, फिर कर जाएगा काऊ। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या राम है, तो यहाँ पे आप राम लिख लीजिए, ठीक है। मैंने आप अपस्ट्रॉफी एस की मीनिंग क्या बताई थी भाई आप लोगों को, का की के। तो जैसे ही आप इसकी मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे भैया, का की के, हमने मीनिंग लिख दिया। और काऊ मीन्स क्या होता है, गाय होता है, काऊ मीन्स गाय। तो अब इसमें से देखिए कि राम के बाद कौन सा, इसमें से इन तीनों में से कौन सुटेबल लग रहा है, राम की गाय कि राम के गाय, क्या होगा, का भी रखे ना, चलिए ठीक, का बना देता हूँ। तो राम का गाय होगा कि राम की गाय, राम की गाय। तो इसमें से जो भी बोलने पे सुटेबल लगेगा उसी को आप बोल लेंगे, क्योंकि अपस्ट्रॉफी या अपस्ट्रॉफी की मीनिंग या ऑफ की मीनिंग, तीनों की मीनिंग यही होती है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ऐसे राम के बाद अपस्ट्रॉफी, क्योंकि राम का प्लूरल राम से तो होता नहीं है, राम भाई क्या है, एक नाम है, तो नाम का प्लूरल तो बना नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका भी ना किसी का नाम उसका प्लूरल बन जाए, ऐसा नहीं बन सकते। हम नाउन का बना सकते हैं, लेकिन नाम का, किसी के नाम की प्लूरल नहीं बना सकते हैं। बुलाने के लिए लोग बुला देते हैं, ठीक है, उसको कह सकते हैं कि गांव वाली भाषा में लोग बुलाते नहीं है अलग तरीके से, ठीक है। तो बुलाने की अलग बात है, लेकिन आप ऐसे उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये मेथड क्या हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ में आ गया ना। चलिए, तो रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देख लीजिए, रूल नंबर 4 जल्दी से आप पढ़िए, देखिए क्या है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कहा जा रहा है, अगर कोई नाउन बिना यस लगे ही प्लूरल हो तो, कहने का मतलब कि जो नाउन हो, अभी तक इसके ऊपर पढ़े हैं कि उस जो नाउन होगा उसमें यस लगे होगा वो प्लूरल होगी। जो नाउन इसके पहले ऊपर पढ़े हैं कि उसमें यस लगा होगा और वो क्या होगी, प्लूरल होगी। तो आपको केवल क्या करना, अपॉस्ट्रोफी लगा देना था। लेकिन मान लीजिए कि यस नहीं लगा है, फिर भी वो नाउन प्लूरल है, तब आप क्या करेंगे भाई, जैसे मैन का मेन होता है ना, तो अब उसमें कहाँ लगा है, अगर आपका मैन का मेन बना रहे हैं, ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसमें कहाँ लगा हुआ है, इसमें तो नहीं लगा हुआ है यस, लेकिन फिर भी ये क्या प्लूरल है कि नहीं प्लूरल है। लेकिन अगर बॉय देखेंगे तो बॉय में तो भाई बॉय जो इसका प्लूरल बनाएंगे तो होगा, इसके लास्ट में तो यस है लेकिन इसके लास्ट में तो नहीं है, लेकिन ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, दोनों प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे नाउन जो प्लूरल हो उसके लास्ट में यस ना हो, तब उनका पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। कह रहा अगर कोई नाउन बिना एस लगे ही प्लूरल हो तो उसमें केवल अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी क्या करना भैया, अपस्ट्रॉफी यस लगाकर पॉजिटिव बनाते हैं। दिमाग खोल के पढ़िए आप लोग ध्यान से, बिल्कुल ठीक है, वरना बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में यस होगा वो प्लूरल होगा, किसी भी नाउन के लास्ट में यस होगा वो प्लूरल होगा, तो उस नाउन के लास्ट में जो यस होगा उसी के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नाउन है जो प्लूरल तो है लेकिन उसके लास्ट में यस नहीं है, तो इसमें क्या लगाना आपको, अपॉस्ट्रॉफी यस।
ये क्या बन जाएगा भैया, पॉजिटिव केस बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। तो अब इन 3 एग्जाम्पल में देखिए कौन सा करेक्ट है, अपने अपने दिमाग से आप लोग सोचिए कि कौन सा करेक्ट है बिल्कुल। तो देयर इज अ वीमेंस, ठीक है, देयर इज अ वीमेंस कॉलेज, ये हमारा सही है। या देयर इज अ वीमेंस, इस तरीके से लिखेंगे, यस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, ये करेक्ट है। या नीचे वाला लिखेंगे देयर इज अ क्या लिखेंगे भैया, अ वुमेन्स कॉलेज, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? जल्दी बताइए। इसमें तो वो देखिए यहाँ पे करेक्ट तो हमारा ही है, क्योंकि ये हमारा क्या प्लूरल है और इनके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, बिल्कुल क्या करेक्ट है। लेकिन हमको लग रहा है यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं यूज करना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि जब प्लूरल पहले से ही है, ठीक है, औरतों का क्या है, कॉलेज भैया, ठीक है, तो अब यहाँ पे ए तो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक औरत का कॉलेज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आर्टिकल से मिस्टेक लग रही, गलती है। ठीक है, बाकी तो ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप वुमेन्स यस के बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वुमन का प्लूरल वुमेन्स नहीं हो सकता है। ठीक है, गलत हमारा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वुमन के बाद अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बताइए। तो क्या बोला जा रहा है, तो सिंगुलर है ना हमारा, जब सिंगुलर तभी आप नहीं कह सकते हो। कह रहा कि अगर कोई नाउन बिना यस लगे ही प्लूरल हो, तो प्लूरल तो यही है। तो यहाँ पे ए आर्टिकल से भी मिस्टेक है, ये आर्टिकल भी आप क्या करेंगे, वहां पे रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। ठीक है, वहां पे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए यहाँ पे, यार यही एग्जाम्पल देख ही सकते हैं हम दोनों एक साथ, दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर। चलिए, तो जल्दी से आप बताइए दूसरे वाले में क्या मिस्टेक लग रहा है आपको, क्या गलती लग रही है? फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला या थर्ड वाला, कौन सा राइट है, कौन सा इसमें रॉन्ग है, मुझे बताइए। सेकेंड वाले में क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट देखिए, हमने वैसे हमने आपको ट्रिक कर दिया है ताकि आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेन हमारा क्या है, मेन, ठीक है, मैन का मेन होता है, ये पहले से हमारा प्लूरल है, इस पे अपॉस्ट्रोफी है, अभी तो सही लग रहा है। ठीक है, फेसेस वर अट्रैक्टिव, सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैन का मेंस नहीं लिख सकते हैं, इसका मेंस नहीं लिख सकते हैं, ये अपॉस्ट्रोफी एस है, यस के बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं हो सकता है, और मैन का मेंस इस तरीके से नहीं होता है, गलत है। ये भी हमारा क्या है, गलत है भैया। ठीक है, ये भी हमारा क्या गलत है। तो पहला हमारा क्या बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो हमारा पहला इस तरीके से जो हमारा मेन है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हमारा क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से लिखेंगे तो क्या है, इनकरेक्ट है। मेन के बाद एस हो या मैन में मेंस नहीं कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस को लगाना गलत है। ठीक है, यहाँ पे मेंस के बाद अपॉस्ट्रोफी एस भी हमारा क्या गलत है, तो देखेंगे फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 5। अच्छा, हिसिंग साउंड क्या होता है, आप लोग बताइए, हिसिंग साउंड क्या होता है, बताइए। हिसिंग साउंड, जब कोई चीज आप बोलते हैं तो खींचती हुई जा रहा है, ऐसे काफी दूर तक जाए। ठीक है, जैसे उसमें जो हमारी क्या हो सकते हैं, जो टंग है आपको लगे कि वो खींच रही है। ठीक है, उसको बोलने के लिए जोर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे बोलिए तेजस, तेजस बोलिए, तेजस। अगर आप तेजस बोल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, खिंचाव पड़ रहा है, खिंचाव, तो उसको क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। इसको जब आप पढ़ेंगे तो हिसिंग साउंड, कह रहा है हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर पॉजिटिव बनाया जाता है। तो जब भी ऐसे साउंड हमारे होंगे, हिसिंग साउंड होंगे, ठीक है, तो आप क्या करना भैया, उनके साथ केवल क्या करना आपको, जल्दी बताइए। एक मिनट, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं होना चाहिए ऐसा, एक मिनट, केवल अपॉस्ट्रोफी होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अपॉस्ट्रोफी केवल होगा। ठीक है, इसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी यस आप नहीं लगा सकते, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। जेजस होता है, जेजस,
ठीक है। तो जीसस में क्या करना है आपको, केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करना। जब भी हिसिंग साउंड होंगे तो हिसिंग साउंड के साथ जिस वर्ड को, जो भी वर्ड को आप हिसिंग साउंड में पढ़ रहे हैं उनके साथ केवल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हम लोग करेक्ट कर देंगे, यहाँ पे केवल अपॉस्ट्रोफी होगा, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं होगा, ठीक। या ऐसे लिख सकते हैं, हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, या नहीं करके बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट समझिएगा। चेजस लिखा है, चेजस, ठीक है, चेजस, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, न कि अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी लगेगा। जितने भी हिसिंग साउंड होंगे, ठीक है, म्यूसिस, ठीक है, म्यूसिस में भी अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही पाइथागोरस, क्या होता है भैया, पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग मैथ में पढ़ेंगे आप लोग। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, थ्योरम लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम्स आर वेरी वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइथागोरस जो लिखा गया है, पाइथागोरस के बाद क्या लगाना आपको, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे। अगर अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या हिसिंग साउंड है, तो यहाँ पे क्या केवल लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे। आर्कमिडीज, क्या लिखा है, आर्कमिडीज, आर्कमिडीज का जो सिद्धांत होता है आर्कमिडीज का, ठीक है, आर्कमिडीज लिखा है, ठीक है, पढ़ने की थोड़ा टीज लग रहा है, लेकिन आर्कमिडीज क्या है, आर्कमिडीज। तो जो आर्कमिडीज का सिद्धांत है, तो आर्कमिडीज के तुरंत बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, आर्कमिडीज ला, उनके जो नियम थे, आर्कमिडीज के क्या है, सिद्धांत थे, उनके नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सब जितने भी हमारे क्या है हिसिंग साउंड है, इनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल क्या लगाएंगे आप लोग, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। क्लियर। इनको कब याद रहेगा, जब आप इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें आपको लर्न हो जाएगी कि किसके साथ आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना, किसके साथ अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाना है। नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपकी, ठीक है। देखिए और भी एग्जाम्पल देखना है, देख लीजिए। जस्टिस, देखिए यहाँ पे जस्टिस लिखा है, तो जस्टिस से, तो जस्टिस के बाद कोई अपॉस्ट्रोफी आप लगा दीजिए, ठीक है। यू शुड डू इट फॉर जस्टिस सेक, तो जस्टिस हमारा क्या है, हिसिंग साउंड है, तो जस्टिस के बाद अपॉस्ट्रोफी आप लगा दीजिए, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, यू शुड डू इट फॉर जस्टिस, जस्टिस के बाद अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगा सकते, वो क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आई शैल, ये सब वर्ड आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, सब जितने भी वर्ड में बता रहा हूं सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई शैल गो देयर फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस सेक, जब भी सेक की बात होगी देखेंगे उसमें गुडनेस सेक हो या जस्टिस सेक हो, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे, या हेवन भी यूज कर सकते हैं हम लोग। गुडनेस है तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाएगा, अपॉस्ट्रोफी ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे आप लोग। एग्जाम्पल नंबर देखिए जी, ही विल फॉल, ठीक है, ही विल फॉल, मैं फॉलो लिखा है ना, फॉलो मैं अलग पढ़ रहा हूँ, सॉरी। क्या लिखा है, ही विल फॉलो हर फॉर कंसाइन सेक, क्या लिखा है, कंसाइन सेक। तो जब भी तुमको किसी चीज के बाद सेक वर्ड दिखेगा ना, तो केवल क्या करना भैया, उन वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ही विल फॉलो हर फॉर कंसाइन सेक, तो यहाँ पे कंसाइन हमारा क्या हिसिंग साउंड है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस लगाएगा, अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जितने भी हिसिंग साउंड होंगे उनके साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग आप लोग न करिएगा, अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो मिस्टेक। चलिए यहाँ पे लेकिन ध्यान देना है, ठीक है, कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश है तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर जो हमारा 6 है, निम्नलिखित के साथ अपॉस्ट्रोफी यस, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके बनाया जाता है। बनाया लिख दिया हो क्या, ठीक है, बनाया होना चाहिए, ठीक है, ये बनाया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित के साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके बनाया जाता है। कहने का मतलब कि अब यहाँ भी आपको देखिए यहाँ पे यस एक ही सेक, सब में सेक दिख रहा है भैया, सब में सेक, तो आपको क्या करने पड़ेगा, गॉड और हेवन ऑफ मर्सी, ठीक है, गॉड मीन्स
भगवान की बात कर रहे हैं, हेवन में स्वर्ग की बात कर रहे हैं, मर्सी मतलब दया कर रहे हैं। तो जो भगवान है स्वर्ग से क्या कर रहा है, हमारे ऊपर दया कर रहा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। जो भगवान है स्वर्ग से क्या कर रहा है, दया कर रहा है हमारे ऊपर। तो मर्सी वर्ड दया वाला, हेवन मतलब स्वर्ग, गॉड मीन्स भगवान। तो इन सबके साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब गॉड से रिलेटेड है, गॉड स्वर्ग में, ऐसा मानते हैं लोग कि स्वर्ग में क्या है, गॉड है और वहां से क्या करता है, सबके ऊपर अपनी दया करता है, ठीक है। मर्सी मीन्स दया, ठीक है। तो गॉड से जब भी ऐसे देखिए यहाँ पे से, अगर गॉड के साथ जुड़ा हुआ है, हेवन के साथ जुड़ा है, मर्सी के साथ जुड़ा है, तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगा के आप क्या बनाएंगे, इनका पॉजिटिव केस बनाएंगे। तो फॉर गॉड क्या लिखेंगे, से लिव मी अलोन। नीचे वाला क्या दिया, फॉर हेवन से क्या लिखेंगे, हेवन से यू शुड शो मर्सी ऑन हिम। नीचे वाला क्या है, ही लेफ्ट हिम फॉर मर्सी। तो आप सब में देख रहे हैं कि जो गॉड है, गॉड के बाद हमारा क्या है, अपॉस्ट्रोफी यस। हेवेंस के बाद क्या, हेवन के बाद अपॉस्ट्रोफी यस है, मर्सी के बाद क्या, अपॉस्ट्रोफी यस। तो इन तीनों के साथ आपको अपॉस्ट्रोफी यस लगाना है। बाकी जितने बचेंगे सबके साथ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा इसके ऊपर जो आप पढ़े हैं सब की सब नीचे चीजें हैं। आर्किमिडीज हमारे क्या थे, एक हमारे क्या थे, साइंटिस्ट थे, उनकी बात हो रही। तो कहाँ, स्वर्ग में थोड़े नीचे थे, नीचे उन्होंने क्या सब चीज बनाई है। तो जितनी ऊपर चीजें आप पढ़े, जस्टिस कहाँ मिलता है, न्याय कहाँ मिलता है, नीचे मिलता है। जस्टिस वर्ड भी देख सकते हैं, कंसाइन भी नहीं, सब चीजें क्या है, हमारे वर्ड है, नीचे के वर्ड है, ये सब स्वर्ग वर्ग में तो रहते नहीं है। तो स्वर्ग में गॉड है हमारा क्या, हेवन भी स्वर्ग में, मर्सी भी वहां से दया करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। इन तीन वर्ड को लर्न कर लीजिए, बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएगा, ठीक है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 हमारा क्या भैया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा कि नाउन्स, रूल नंबर 7 में आप देखिए यहाँ पे कह रहा नाउन्स जो पर्सनिफाइड थिंग्स, मानवीकृत वस्तुओं के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगाते हैं, ठीक है। कैसे जानते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको इंसानों ने, मनुष्य ने क्या कर लिया है, मतलब पर्सनिफाइड कर लिया है, ठीक है। कि ये सब चीजें क्या है, जैसे मान लीजिए नेचर्स लॉ, आपकी जो उम्र है, ठीक है, वो क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। आपका जो समय टाइम है वो आप उसको रोक तो सकते नहीं, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। प्राकृतिक चीजों में क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है, ठीक है। उसको आप, परिवर्तन को भी आप नहीं रोक सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल हम उसको क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। नेचर्स लॉ, तो जो प्राकृतिक नियम है, जो नेचर्स चीजें हैं, जो उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, नेचर लॉ, प्राकृतिक नियम है। बहुत से ऐसे प्राकृतिक नियम है जिसमें हमेशा चेंजिंग होनी होनी है, उसको आप मतलब उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर है, नेचर के साथ अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे, नेचर्स लॉ लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मनुष्य ने क्या कर दिया है, पर्सनिफाइड कर दिया है, ठीक है। बता दिया भैया कि नेचर का क्या नियम है, ठीक है। हर चीजों में परिवर्तन हो रहा है, क्या नेचर का नियम है, ठीक। ऐसा नहीं कि छोटा सा बच्चा पैदा हुआ जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें भी देखिए हर चीज वृद्धि होगा, उसका विकास होगा, उसके शरीर में हर चीज में क्या होगा, चेंजिंग होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या आजमगढ़ जैसे आप देखें तो बहुत समय पहले वैसा ही आजमगढ़ है, नहीं है, बहुत चेंजिंग हो गया है, ठीक है। आप देखेंगे तो जगह जगह, जहाँ पे सब जगह खाली थी अब क्या हो गया, वहाँ पे हर जगह घर बन चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है भैया कि चेंजिंग होता ही रहेगा, ठीक है। तो नेचर्स लॉ, ठीक है। तो उस चीज को क्या कर दिया गया हमने, मनुष्य ने पर्सनिफाइड कर दिया भैया कि नेचर का क्या नियम है। तो नेचर्स लॉ, नेचर के बाद अपॉस्ट्रोफी यस लॉ लगा देंगे, ठीक। आपके भी नेचर में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। बचपन में आप देखिए बहुत हमारे जिद्दी टाइप के अलग टाइप है, लेकिन बड़े बड़े समझदार बन जाते हैं। फिर आपके भी क्या होता है, जो आपके व्यवहार उसमें भी चेंजिंग आती है, लगता है कि हाँ बचपन में गलती करता था, ठीक है, ये तब बदमाश था, अब थोड़ा समझदार हो गया, जो भी चीजें, तो परिवर्तन होता ही है। ड्यूटी, ड्यूटी के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे, ड्यूटी काल, ठीक है। सारों के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस लगाना, सारो टीयर्स, ठीक है, सारो टीयर्स। ऐसे ही नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी, प्राकृतिक ब्यूटी जो हमारी नेचर्स ब्यूटी, तो नेचर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस लगानी। जितनी भी चीजें सब पर्सनिफाइड, मनुष्य ने क्या कर दिया, उसको पर्सनिफाइड कर दिया है, ठीक है। सोल, जो हमारी आत्मा होती है, सोल से प्रेयर, ठीक है। आत्मा से लोग कुछ के लोग प्रेयर करते हैं, पूरा मन से करते हैं, ठीक है। सोल प्रेयर, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। डेट्स दो, नहीं कहते मौत का दरवाजा खुलेगा और आपको लेके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब आएगा कब लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या डेट, डेट हमारा क्या है, डेट मृत्यु है। इसके बाद अपॉस्ट्रोफी यस लगा दिया है। तो जो मृत्यु होती है, अब मनुष्य ने क्या कर दिया कि उस मृत्यु को बता दिया कि मौत का दरवाजा है भैया,
ठीक है, तुम वहां जा रहे हो ना, मौत का दरवाजा। जैसे मान लीजिए कि जो बॉर्डर पे जो सैनिक रहते हैं उनके लिए क्या है, मौत का दरवाजा है, कभी भी फायरिंग कहीं से कुछ भी हो सकती है, कोई अचानक हमला कहीं से कर दिया, ठीक है, तो क्या मौत के दरवाजे पे क्या है वो खड़े हैं, ठीक है। कभी भी आप सुनते नहीं है कि इतने सैनिक हमारे मारे गए, ठीक है, अचानक सुन लेंगे आप, ठीक। तो समझ में आ रही बात, बोलो भाई तुम लोग, चलिए अच्छी बात है। तो रूल नंबर 8 देखेंगे हम लोग, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा क्या भैया, देखिए ये भी बड़े कंफ्यूजन टाइप की चीजें हैं, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में बड़े कह सकते हैं एक्सेप्शन, इतने एक्सेप्शन है कि हमको दोनों लर्न करना पड़ता है, एक्सेप्शन भी जो सही चीज है उसकी भी। अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो इंग्लिश बड़ी आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो आप ध्यान दे आएंगे, किसी प्लेस या कंट्री के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजिटिव बनाया जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं रूल में क्या कह रहा है कि किसी प्लेस या कंट्री के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजिटिव बनाया जाता है। अब यहाँ पे इंडिया, इंडिया के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, इंडिया अपॉस्ट्रोफी एस फ्यूचर लिख सकते हैं, लेकिन यही नीचे देखिए इंडिया के बाद अपॉस्ट्रोफी एस प्लेयर्स नहीं लिख सकते हैं, देख रहे एक्सेप्शन। इसीलिए क्या होता है, हमको कंफ्यूजन हो जाती है हम लोगों की कहाँ पे यूज करना कहाँ पे नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया के साथ, अगर इंडिया के साथ फ्यूचर जुड़ा है तो भैया क्या करेंगे, इंडिया के फ्यूचर की बात हो रही है तो इंडिया के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएगा, लेकिन इंडिया के जो प्लेयर है खिलाड़ियों की बात हो रही है तो अपॉस्ट्रोफी एस आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इनको आप देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंग्लैंड हिस्ट्री, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की हिस्ट्री की बात हो रही है कि इंग्लैंड का इतिहास क्या है, तो यहाँ पे इंग्लैंड के बाद अपॉस्ट्रोफी एस हिस्ट्री यूज कर सकते हैं। पटना, जो पटना हमारा है, पटना से वाटर सप्लाई, पटना में वाटर की सप्लाई कर रहा है, पटना का वाटर सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है। तो पटना के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब टीम की बात होगी, ठीक है, उस देश की किसी चीज पार्टिकुलर चीज की बात होगी वहां के लोगों की, तो नहीं आप यूज कर सकते। इंडिया प्लेयर नहीं लिख सकते हैं, इंग्लैंड से टीम आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखना वाला का जगह इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। कैसे आप समझेंगे इसको, देखिए मैंने जहां तक जाना है बता रहा हूं, जब भी किसी भी देश के पार्टिकुलर वहां के लोगों को अगर हम जोड़ते हैं, वहां के लोग को जब हम रिलेट करेंगे तब आप लोग क्या करेंगे, उनके साथ अपॉस्ट्रोफी। इंडिया, यहाँ पे इंडिया के साथ प्लेयर कहाँ है, इंडिया भारतीय प्लेयर की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी बात हो रही है, तब आप मत लगाइएगा क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं भारतीय हैं, ठीक। लेकिन इंडिया का, भारत का फ्यूचर है ना, भारत के लोगों की बात नहीं बोल रहा, भारत का फ्यूचर क्या रहा भैया, भारत का, भारत मतलब देश का, देश के लोग, इंडियंस नहीं लिखा है, इंडियंस नहीं कि भारतीय जो लोग उनका फ्यूचर बता रहे, नहीं, भारत का फ्यूचर की बात हो रहा है। यहाँ पे इंग्लैंड की हिस्ट्री मतलब इंग्लैंड का जो इतिहास है, इंग्लैंड में कैसे कैसे क्या हुआ, इंग्लैंड क्रांति कैसे हुई है, इंग्लैंड कैसे क्या प्रोग्रेस किया, कैसे इतना आगे बढ़ा है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसने किया है, तो इंग्लैंड के इतिहास की बात हो रही है ना, कि इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है, इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है, इंग्लैंड के जो लोग हैं उसके अंदर पार्टिकुलर उसके इतिहास की बात हो रही है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लैंड से टीम, अब टीम समझने मतलब कि इंग्लैंड की तो टीम है, तब इनके साथ नहीं लगाएंगे आप, ठीक। तो ऐसे आप समझ लीजिए। नोट देखिए यहाँ पे, नोट कह रहा है कि किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो प्लेस के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्या करना भैया, आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, जो भी प्लेस होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, लेकिन कब लगाना है, जब हमारा क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है भैया, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो उसके लास्ट में आपको ईएसटी दिखे, ईएसटी दिखेगा तब भी आप पहचान जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री है, या द के बाद आपको क्या मिल सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट, मोस्ट लगा के भी हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री कैसे मिलेगा, द टाउन, टाउन हमारा क्या है, प्लेस है, टाउन एक प्लेस है, तो कह रहा किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे बेस्ट देखेंगे तो क्या हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। आप जानते होंगे गुड हमारा एडजेक्टिव है, बेटर हमारा क्या सुपरलेटिव डिग्री है, अरे सॉरी क्या हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा
सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है लेकिन इस रूल में क्या बोला जा रहा है कि प्लेस के बाद सुपरलेटिव डिग्री। तो टाउन हमारा क्या प्लेस है, उसके बाद बेस्ट हमारा क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। तो आप क्या कर सकते हैं उस प्लेस के साथ आप क्या कर सकते हैं भैया, उस प्लेस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं। ठीक है, उस प्लेस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं। तो कैसे आप सुपरलेटिव डिग्री पहचानेंगे, यहाँ EST से आप क्या कर सकते हैं उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले आपको मोस्ट दिखेगा, मोस्ट प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हमने क्या दिया मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि मोस्ट अगर दिया है तभी हमारा क्या हो जाएगा, वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। यह EST से भी आप बिल्कुल आसान तरीका पहचान कर सकते हैं, EST से वो भी हमारा है। ठीक, वर्ड हमारा क्या है, प्लेस की बात हो रहा है, विलेज भी हमारा क्या है, प्लेस की बात हो रहा है। तो जो भी हमारे प्लेस बताने वाले जो हमारे वर्ड होंगे उनके साथ आप स्टॉपी एस लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव केस में चेंज हो जाएगा। तो द टाउन आप ऐसे लिखेंगे, द टाउन से लिखे, टाउन से लिख के अपॉस्ट्रोफी एस मत लगा दीजिएगा। ठीक है, टाउन के बाद ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाना, ना कि यस उसमें जोड़ के तब अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, तो हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो हमारा जगह इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर इस चीज को आप ऐसे भी लिख रहे हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके से भी आप अगर लिख रहे हैं तो भी हमारा क्या जाएगा, इनकरेक्ट। दोनों हमारा क्या है, इनकरेक्ट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। टाउन के बाद तुरंत आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना, उसके बाद देखना कि हमारा क्या सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं है। अगर सुपरलेटिव डिग्री हमारी है तो अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा दीजिएगा। द टाउन से बेस्ट पब्लिकेशन, उस टाउन के, उस शहर की जितने भी बेस्ट पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन मतलब किसी भी चीज को जो प्रकाशन करते हैं, पब्लिश करते हैं, जैसे कोई बुक को है तो छापने वाले जो होते हैं पब्लिशर होते हैं जो, ठीक है, पब्लिकेशन। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, आपको पता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, बताइए भैया। नील नहीं जानते हैं, लंबाई हमारी क्या है, नील है। हाँ, ऐसे लंबी में, चौड़ाई में हम किसको ले सकते हैं, चौड़ाई में शायद गंगा है ये भारत की, देख लीजिए। वैसे वर्ल्ड की नील है ऐसे लंबाई में, ठीक है। ठीक है, पे द विलेज, विलेज हमारा क्या हो जाएगा, विलेज हमारा प्लेस है, तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री मैन। इस तरीके से आप करेंगे, तीनों हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आज का लास्ट रूल नंबर, अरे रूल नहीं हमारा नोट है, सॉरी, क्या हमारा नोट है। तो नोट नंबर 2 देखेंगे, लास्ट हमारा है। बाकी हम लोग कल की क्लास में और भी रूल्स देखेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है और भी है, ठीक है, क्योंकि आप एक ही क्लास में सभी रूल्स को आप नहीं पढ़ सकते ना, सब चीजों को समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो अच्छे से आप सीख लेंगे। चलिए, तो रूल नंबर 2 देखिए, अरे नोट नंबर 2 हमारा क्या कहा जा रहा है भैया, देखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले, क्या बोला गया है, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले पॉजिटिव अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो तो व्यक्ति या वस्तु के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ रहा है रूल क्या बोला जा रहा है, रूल में यही बोला जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले, कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी, ठीक है, उसके पहले आपको अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है तो व्यक्ति या वस्तु के पहले आपको आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करना है। चलिए ध्यान से रूल को अच्छे से देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग है तो उसके पहले आपको क्या करना भैया, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखा है, द पॉलिटिशियन, क्या लिखा है, द पॉलिटिशियंस डॉटर, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। यहाँ पे डॉटर हमारा क्या है, व्यक्ति,
बोली भाई, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले, तो यहाँ पे डॉटर क्या है, व्यक्ति है, ठीक है, एक लड़की की बात हो रही है, उसके पहले कह रहा है अगर अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिया गया है तो आपको क्या करना भैया कि उस वस्तु या व्यक्ति के पहले, इनके पहले कोई भी हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। क्या पहले वाले में डॉटर से पहले कोई आर्टिकल लगा है, नहीं लगा है? तो यहाँ पे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके पहले अगर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया गया है तो इनके पहले आप आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला सेंटेंस हमारा है, द पॉलिटिशियंस द डॉटर, क्या लिखा है, द डॉक्टर, क्या लिखा है, द डॉक्टर। तो यहाँ पे द हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगर ये द नहीं होता तो हमारा करेक्ट हो जाता ना। तो ये हमारा डॉक्टर क्या हमारा एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, मतलब व्यक्ति का नहीं कह सकते, उसका क्या है, पद कह सकते हैं, प्रोफेशन वैसा है उसका है, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है। तो वहां पे व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति से रिलेटेड है, डॉक्टर मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर से पहले ए एंड द आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। चलिए, अगर आप उस चीज को आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, द एक मिनट, चलिए यहाँ पे डॉक्टर भी लिख सकते हैं या डॉटर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बस समझना है। चलिए, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, जो डॉटर, जो पुत्री किसकी है, पॉलिटिशियन की। जो पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, ठीक है, जो राजनेता होते हैं, उसकी क्या है, वो डॉटर है। तो यहाँ पे डॉटर भी यूज कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर भी, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। यहाँ पे चाहे डॉक्टर लिखिए चाहे वो लिखिए। तो इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको अगर ऐसे लिखा गया है, देखिए यहाँ क्या करता गया, टॉप पॉलिटिशियन द डॉक्टर, नहीं, यहाँ पे टॉप मत लिखे, टॉप पॉलिटिशियन द डॉक्टर, द लिख लीजिए यहाँ पे, द पॉलिटिशियंस ऐसे आप यूज करेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति या प्लेस के पहले हम क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज है तो उसके पहले आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। टॉप से अच्छा द यूज कर लीजिए, द ज्यादा बढ़िया है। टॉप पॉलिटिशियन भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, अमेरिका इंटरवेंशन, क्या लिखा है, अमेरिका इंटरवेंशन। तो आप देखेंगे इंटरवेंशन हमारा क्या भैया, इंटरवेंशन एक हमारा क्या है, किसकी बात हो रही है बताइए। इंटरवेंशन हमारा एक नाउन है, ठीक है। तो वहां पे एक नाउन की बात हो रही है, उसके देखिए अमेरिका के जो इंटरवेंशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है, तो आप अमेरिका के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरवेंशन होना चाहिए ना, एस नहीं, सी नहीं लगा इसमें, ठीक है। तो अमेरिका द इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन से पहले आपको द दिख रहा है, तो द हमारा क्या इनकरेक्ट है। अगर आपको लिखना है तो द इंटरवेंशन, मिस्टेक कितनी हुई, गलती इसमें इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए, ये रहेगा इंटरवेंशन, द इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका, द इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन हो या हमारा कोई प्लेस हो, उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग कल की क्लास में देखते हैं कि और भी कौन केस रिलेटेड, पॉजिटिव केस रिलेटेड जो और भी महत्वपूर्ण हमारे क्या होंगे, रूल्स होंगे, उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक।